राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच जो रस्साकसी चल रही है, उन दोनों के बीच की लड़ाई के चलते बिहार का पंचायत चुनाव लटकता जा रहा है। कोर्ट ने भी कह दिया कि आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। खैर, पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने हालांकि चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और उन तैयारियों के मद्देनजर लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं। हर जगह निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश आ गया है और इधर जिनको चुनाव लड़ना है वो भी तैयारी में लग गए हैं और सबसे ज़्यादा चिंता उनको होता है कागजात तैयार करने की कि हम कौन कौन से कागजात तैयार करें। और सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वार्ड सदस्य का में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए। नामांकन कैसे डालना है, नामांकन प्रपत्र कैसे भरना है, इसकी जानकारी दे दीजिए। तो दोस्तों, मैं सारी जानकारी दूंगा, लेकिन मैं कोई ऐसी गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूं जिसे बाद में हमें फिर सुधार करना पड़े। मेरी बातचीत चल रही है, कार्यालय में जो लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, वो भी जान रहे हैं कि कौन कौन सा प्रपत्र लगेगा और कैसे नामांकन होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर, मेरे पास जैसे ही लेटर आ जाएगा मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। तो खैर, जो अलग अलग जो पूछ रहे हैं कि वार्ड में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो मैं कुछ मोटा मोटी जानकारी आपको दे रहा हूं और ये अलग नहीं होगा, यही होगा। देखिए, सबसे पहले जो चुनाव लड़ने के लिए अगर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए उस पंचायत में कहीं भी। जरूरी नहीं है कि आप 5 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ना है तो 5 नंबर वार्ड में ही नाम हो, 6 में भी हो सकता है, 7 में हो सकता है, 12 में, 14 में, किसी भी नाम हो, तो उस पंचायत के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसकी छाया प्रति आपको वहां जमा करना होगा। दूसरा, जो इस बार बिहार जो पंचायत चुनाव में जो लागू किया गया है और इसकी चिट्ठी आ गई है कि आपको शौचालय होने का जो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हम शौचालय मेरे घर में है। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल कुछ नहीं, क्या शौचालय होना जरूरी है? भाई, शौचालय स्वास्थ्य के लिए भी होना जरूरी है, सामाजिक रूप से भी होना जरूरी है। लेकिन यह पंचायत चुनाव है, आरक्षण है, गरीबों को भी उतना हक है। किसी के पास अगर शौचालय लायक जमीन नहीं हो, हाँ, सरकार ने कहा था कि हम शौचालय बनाइए, हम 12,000 रुपया देते हैं, आप शौचालय बना लीजिए। लेकिन किसी के पास अगर जमीन नहीं हो शौचालय बनाने के लिए, अपना भूमि नहीं हो रहने के लिए, वो सरकारी भूमि पर रहते हैं, तो क्या वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तो दोस्तों, वह चुनाव लड़ पाएंगे। इसलिए लड़ पाएंगे क्योंकि हर जगह के जो वीडियो हैं उस ग्राम पंचायत के लोग लिखित रूप से दिए हैं कि यह गांव खुले में शौच मुक्त है और इसके लिए इतना सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है और उन लोगों का, उन परिवारों को उस सार्वजनिक शौचालय से टैग कर दिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझिए कि गांवों में जो अभी दौर देखने चल रहा होगा कि सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन का, सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन का, तो मान लिया कि इस वार्ड में 10 घरों में शौचालय नहीं है, उनके पास जमीन नहीं था शौचालय बनाने के लिए, इसलिए वो शौचालय नहीं बना पाए। तो उसकी व्यवस्था यह की गई है कि उस वार्ड में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है और उस सामुदायिक शौचालय की चाबी उस वार्ड के किसी एक व्यक्ति को दिया गया है और वो देख रेख करता है और उन सारे घरों को उसमें टैग कर दिया गया है। तो आपको शौचालय का प्रमाण पत्र लेने में कोई परेशानी नहीं होगी कि हमारा शौचालय नहीं है तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। खैर, दूसरी बात और है कि आपको पास आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन यह भी है कि लोग बार बार कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में 21 वर्ष नहीं हुआ है, बाकी लेकिन सर्टिफिकेट में हो गया है। अभी तक जो भी मेरी जानकारी में जो भी है कि अगर वोटर लिस्ट में नहीं हुआ है और चुनाव आप लड़ना चाहते हैं लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट में हो गया है, तो उससे आप वोटर लिस्ट में सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अब तक अगर सुधार नहीं करवाए हैं तो हो सकता है कि आपको चुनाव लड़ने में परेशानी हो। यह अधिकारियों के स्वविवेक पे है। और लेकिन नया जैसे ही गाइडलाइन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ऊपर से निर्देश क्या है। खैर, मैं पूछा था इस सवाल को, विभाग से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में 21 वर्ष होना चाहिए, सुधारवा लेने कहिए। खैर, ये तो बात की बात है, हम फिर बाद में जैसे अपडेट आएगा हम बता देंगे। एक सवाल
बार बार एक सवाल शंभू राज जी पूछते हैं हर वीडियो में, और 2 वीडियो के लास्ट में उनके सवाल का जवाब मैं दे दिया हूं, और वो कह रहे हैं कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। शंभू राज जी, मैं आपके सवालों का जवाब मैं दिया हूं, आप वीडियो फिर से चेक कर लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि पति पत्नी दोनों मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं एक ही पंचायत से। मैं पिछली बार भी बताया था कि पति और पत्नी दोनों इंडिविजुअल प्राणी है, भारत के अलग अलग नागरिक हैं, और अगर वो अहर्ता रखते हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं एक पंचायत से, लेकिन तभी चुनाव लड़ सकते हैं जब वह महिला के लिए आरक्षित नहीं हो। महिला के लिए जैसे ही वो सीट आरक्षित हो जाएगा तो पति चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। खैर, समझ गए होंगे मेरी बात को आप। तो हम पीछे की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स की बात, और उसके बाद मैं समझता हूं कि जो जाति प्रमाण पत्र की बात जो हो रही थी कि जाति प्रमाण पत्र तभी देना है जब आप आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और शेख कागजात आरओ जो रसीद होता है, नामांकन शुल्क का रसीद, उसको आप देना है, उसकी उसकी मूल प्रति ही आपको लगाना है प्रपत्र के साथ, और एक एफिडेविट देना है। एफिडेविट में वही देना है जो आपको आचरण प्रमाण पत्र नहीं देना है, आचरण प्रमाण पत्र की जगह पे एफिडेविट में ही चर्चा कर देना है, और पूरा फॉर्मेट बना हुआ है एफिडेविट में क्या क्या लिखना है, तो वकील आपको कर देंगे। ऐसे हम पिछले वीडियो में बताए थे, फिर एक अगले वीडियो में बता देंगे, लेकिन नया पूरा अपडेट आ जाएगा तब बताएंगे। एफिडेविट में आपको संपत्ति की भी घोषणा कर देनी है। एफिडेविट में यह भी बता देना है कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, चाहे मुकदमा है, यह भी बता देना है। अगर आपको 6 माह से ज़्यादा की सज़ा मिले तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो आप जानते ही हैं। और 2 सेटों में आप प्रपत्र भरते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन एक में मूल प्रति लगाइएगा। जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है जो ओरिजिनल लगाना है, और जो एक और सेट भरिएगा उसमें छाया प्रति लगाएंगे, और जो रसीद शुल्क का रसीद भी आपको ओरिजिनल ही लगाना है, छाया प्रति नहीं लगाना है। छाया प्रति दूसरे सेट में आप लगाइएगा। 2 सेट में भर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप नहीं भी भर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि वार्ड वाला जो बार बार सवाल आ रहा था कुछ क्लियर हो गया होगा बहुत हद तक, लेकिन एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे उस पर। आप बने रहिएगा मेरे साथ। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि आप सपोर्ट करते हैं, जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा हौसला बढ़ता है। तो आप सभी से गुजारिश है अभी लाइक कर दीजिए, और लाइक आप कर देते हैं तो मेरा हौसला काफ़ी बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि आपसे जुड़े रहना चाहिए। और एक सवाल एक दो ले लेता हूँ। मंजर आलम जी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि वोटर लिस्ट में जो लिस्ट आया है उसमें नाम नहीं है, लेकिन विधानसभा वाला में नाम शामिल हो गया था, उनके पास आईडी है। तो मंजर जी, ऐसा है कि ये काम हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, यहाँ से ब्लॉक से छांट के दिया जा रहा है। अगर आपको आपका नाम 1 जनवरी 2021 तक 18 साल उम्र पूरा कर लेने के बाद अगर विधानसभा के वोटर लिस्ट में नाम आ गया है तो नाम पंचायत चुनाव में आएगा, इसका एकदम निश्चिंत रहिए। अगर कहीं कुछ त्रुटि होती है तो अभी से ही आप अपने बीएलओ से संपर्क करके अपनी समस्या को रख सकते हैं। और आदित्य सिंह ये क्या लिखते हैं, 21 वर्ष पूरा हो गया है, चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। आदित्य जी, 21 वर्ष पूरा हो गया है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। राजेश कुमार जी ये कहते हैं कि राकेश कुमार जी, अच्छा, राजेश कुमार जी का एक सलाह है। राजेश कुमार जी कह रहे हैं जो पिछले वीडियो में बताया था कि पंचायत चुनाव में बहुत सारे वैकेंसियां हैं, 9000 लिपिक के लिए, और उसके बाद कुछ ऑडिटर पदों के लिए आया था। तो इन्होंने कहा है कि सर, यह जो मुखिया के माध्यम से इसकी बहाली नहीं होनी चाहिए, इसकी बहाली जो है कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से होनी चाहिए। तो राजेश जी, कैबिनेट अभी यह प्रस्ताव भेजा गया है, और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसकी घोषणा होगी, और हम समझते हैं कि इस बार जो कितना वेतनमान भी तय होगा, योग्यता भी तय होगी, उसके बाद इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हम नहीं समझते हैं कि मुखिया के माध्यम से बहाली होगा। अगर मुखिया के माध्यम से बहाली होगा तो थोड़ी सी तो अब विश्वास रहता ही है। तो आप भी प्रयास कीजिए, सभी लोग सरकार के पास आवेदन लिखिए, ट्वीट कीजिए पंचायती राज विभाग के पास कि यह बहाली होनी चाहिए, तो एग्जाम के माध्यम से होनी चाहिए। और दीपक कुमार का एक समस्या यह है कि वोटर लिस्ट के यूसीवाई नंबर जो होता है, वोटर लिस्ट का यूसीवाई नंबर और इनका वोटर आईडी कार्ड का यूसीवाई नंबर में अंतर है।
तो क्या होगा। देखिए इसको सुधरवा लीजिए, इस कहाँ पर गलती हुआ है। और एक चीज मैं आपको सभी को फिर से हम बता दे रहे हैं कि ज्यादा घबराना नहीं है। जैसे ही नामांकन प्रपत्र भर कर आप जाइएगा जब नामांकन करने, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ गलत रहेगा तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा। नहीं, आपकी पूरी कागजात कंप्लीट करके ही जमा लेना है। ऐसा नहीं कि कागजात की कमी के चलते रद्द नहीं कर दिया जाएगा आपका चुनाव, आपका नामांकन। आपको पूरी कागजात जो आरओ टेबल पर रहेंगे, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, आपका अधिकार है। अब निर्वाचन आयोग का एक मतलब समझिए कि निर्देश है कि वो पूरी तरह से भरा हुआ सारे कागजात लगे हुए ही आवेदन अपने पास लेना है। और दूसरी बात यह है कि वोटर लिस्ट के नाम में और नंबर में थोड़ी बहुत अंतर को उनको नजरअंदाज करना है। यहाँ तक कि फोटो भी अगर गलत है, फोटो दूसरा के लगा हुआ है, बाकी सब चीज सही है। और अधिकारियों को लगना चाहिए, अगर आप गलत आदमी नहीं है, आदमी वही है लेकिन फोटो गलत लग गया है, चाहे नंबर UCY नंबर गलत चढ़ गया है, तो उसको भी लौटाना नहीं है, उसका नामांकन रद्द नहीं करना, उसका नामांकन लेना है। वो चुनाव में आएंगे। तो ये आपको जानकारी दे दे, ऐसी व्यवस्था की गई है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप चुनाव की तैयारी कीजिए, वोट देने की तैयारी कीजिए। और हमेशा अगर मतदाता है तो प्रयास कीजिए कि हम ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपका विकास कर सके। और उम्मीदवारों जो बनने जा रहे हैं तो पहले से ही तय कर लें कि हम अपने जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उसके बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, पूरा रोड मैप बना लें, उसकी तैयारी कर लें। अन्यथा फिर ऐसे ही चुनाव में ऐसे जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर पैसे कमाने के उद्देश्य से अगर कोई पद पे जाना चाहते हैं तो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे माध्यम है, कहीं से पैसे, आप इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सारे कमेंट्स एक साथ लेना संभव नहीं है, अब से हमसे विदा लेते हैं। और फिर वही गुजारिश यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।